जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। करंट अफेयर के आज के इस लेक्चर में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वह है शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखना है कि हर साल 9 सितंबर को वैश्विक स्तर पर शिक्षा को विभिन्न हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यदि बात करें तो सबसे पहले ये दिवस है 2020 में मनाया गया था और इसको मनाने की जो घोषणा है वो यूएन के द्वारा की गई थी। लेकिन इस दिवस को मनाने को लेकर जो प्रस्ताव है वो 62 देशों के सहयोग के साथ सबसे पहले कतर लेकर आया था और इसके पास होने के बाद हर साल 9 सितंबर को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यदि हम बात करें तो इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों जब हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो याद रखना है कि ऐसे जितने भी देश जो संघर्षरत हैं, जहाँ पर किसी न किसी चीज़ को लेकर संघर्ष चल रहा है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की, कि अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान के साथ संघर्ष चल रहा है, तो ऐसे सभी संघर्ष के कारण कहीं न कहीं जो वहाँ के छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहीं न कहीं उनका जो जो बौद्धिक विकास है, वो बाधित हो जाता है और इससे उनके जीवन में आगे कई सारी समस्याएँ जो हैं वो आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक जागरूकता अभियान के तहत, एक जागरूकता फैलाने के लिए कि भई संघर्षरत देशों में अगर शिक्षा पर हमला होता है, तो क्या-क्या समस्याएँ उस देश में आगे जाकर आ सकती हैं और क्या प्रॉब्लम्स उन बच्चों को झेलनी पड़ सकती हैं, उसकी जागरूकता फैलाने को लेकर ये दिवस घोषित किया गया है, ये याद रखना है। अच्छा, इस दिवस के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि जितने भी ऐसे देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है, वहाँ पर कहीं न कहीं शिक्षा की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हो सके, सुधार जो वो तेज़ी से हो सके और इन हमलों से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए जितने भी ज़्यादा बेहतर प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएँ। योजनाओं को लेकर वित्त पोषण बढ़ाया जाए, है ना? और जितना ज़्यादा हो सके शिक्षा के सुरक्षात्मक उपाय किए जाएँ, इस चीज़ की यहाँ पर जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। अगला टॉपिक है महाकवि सुब्रमण्यम भारती। दोस्तों महाकवि सुब्रमण्यम भारती का संबंध जो है वो तमिलनाडु से है और ये कौन थे इनके बारे में अगर देखें तो याद रखिएगा कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, महान कवि थे और हाल ही में इनकी 100वीं पुण्यतिथि हुई है। तो इस 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए, विशेष बनाने के लिए तमिलनाडु की जो सरकार है उसने 11 सितंबर को हर साल महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगर सुब्रमण्यम भारती जी की बात करें दोस्तों तो याद रखना है कि 1882 में इनका जन्म हुआ था। 1882 में इनका जन्म कहाँ हुआ था तो याद रखना एट्टायपुरम गाँव जो है तमिलनाडु का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये जो एरिया है ये वर्तमान में तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। ठीक है? कब? 1882 में इनका जन्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं तो इन्होंने तमिल में जो कविता है या फिर जो गद्य की प्रणाली है, इसमें विशेष योगदान दिया है और इसी योगदान के तहत तमिल साहित्य जो है वो पुनर्जागृत भी हुआ है। और यदि देखा जाए तो इन्हीं इनकी प्रसिद्धि के कारण इनको आज याद किया जाता है। इन्होंने अंग्रेजी में भी काफ़ी सारे साहित्य लिखे थे लेकिन उसमें इनको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी। क्लियर? तो इन्हें प्रसिद्धि जिसमें मिली उसको लेकर ये जाने जाते हैं और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना वो वाराणसी में हुई थी। ये याद रखिएगा कि सुब्रमण्यम भारती जो हैं, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वाराणसी में हुई थी। केवल जब ये 11 वर्ष के थे ना दोस्तों, केवल 11 वर्ष के थे, तभी एट्टायपुरम में जो वहाँ के राजा थे, है ना? यहाँ के जो तत्कालिक राजा थे, वो राजा इनकी कविता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इनकी कविता से प्रभावित होकर उन राजा ने इनको भारती की उपाधि प्रदान कर दी थी। अर्थात देवी सरस्वती का आशीर्वाद जिस पे हो वो भारती कहलाता है। तो इनको ये उपाधि एट्टायपुरम के राजा ने दे दी थी। इसके अलावा इनकी यदि हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट इनकी जो कृतियाँ हैं वो इनकी मातृभाषा तमिल में ही लिखी गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल तमिल के ही ज्ञाता थे। इनको 3 विदेशी भाषाएँ आती थी। कितनी? 3 विदेशी भाषाएँ आती थी और उनके साथ-साथ लगभग ये 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। 14 भाषा में इनकी प्रवीणता थी। 14 भाषा में ये महारत हासिल कर चुके थे। इन्होंने उस समय अपने साहित्यों के माध्यम से बाल विवाह जो होता है इसको लेकर जागरूकता शुरू बोल सकते हैं फैलाई थी, चिंता ज़ाहिर की थी। इन्होंने ब्राह्मणवाद को लेकर चिंता ज़ाहिर की, उसके समाप्ति की बात की। इन्होंने धार्मिक सुधार की जो है वकालत की थी कि उस समय हमारे धर्म में कुछ सारी कुरीतियाँ, कुछ सारी समस्याएँ तो उसको सुधारा जाए। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से अंग्रेज़ों की कड़ी आलोचना की और ये एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम कर रहे थे। इनकी कड़ी आलोचना के कारण, इनके लेखों के कारण अंग्रेज सरकार जो थी वो इनके खिलाफ हो गई, इनके खिलाफ कार्रवाई की और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन जो था वो निर्वासित रूप में ही
बिताया था। अंत में वो पौंडीचेरी चले गए थे। अंत में वो कहाँ चले गए थे दोस्तों, याद रखना है कि अंत में ही चले गए थे पौंडीचेरी या पुदुचेरी। अब जहाँ अंत में पुदुचेरी गए, यहीं पर इनकी यदि हम बात करें तो पुदुचेरी में ही इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। कब? 1921 में। केवल 38 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये किसके बारे में बात की हम लोगों ने? सुब्रमण्यम भारती के बारे में बात की। ये कौन थे? इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी जो एक वैश्विक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में शिकागो में दिए गए प्रतिष्ठित भाषण को याद किया और कहा कि पृथ्वी को अधिक न्यायपूर्ण, समृद्ध और समावेशी बनाने की क्षमता है ना? किसमें? उस भाषण में जो स्वामी जी ने 13-14 सितंबर के बीच में शिकागो यात्रा के दौरान 1893 में दिया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को भाइयों और बहनों कह के संबोधित किया था और पूरा हॉल जो था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। यदि हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो भारत के सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक नेताओं में, बुद्धिजीवियों में से एक माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। 12 जनवरी को 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा कि इनका जन्म हुआ था तब इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस के अवसर ही पूरे भारत में युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इनको एक युवा आदर्श के तौर पर, युवा दिवस के तौर पर इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा याद करें तो 1893 में ये एक विशेष समय था। 1893 में खेतड़ी राज्य जो था हमारे देश का, इस खेतड़ी राज्य के जो महाराजा थे उनका नाम था अजीत सिंह। तो खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह जो थे, इन्होंने इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी। तो विवेकानंद की उपाधि कहाँ से की थी? तो याद रखेंगे खेतड़ी के राजा के द्वारा इन्हें विवेकानंद की जो उपाधि है वो दी गई थी। किसको? स्वामी जी को। अगर इनके योगदान की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में वेदांत के दर्शन और योग दर्शन को फैलाने का काम किया था। हिंदू धर्म को एक बोल सकते हैं चिरस्थायी समय के लिए अगर अमर करने वाला कोई व्यवस्था की है तो स्वामी जी ने की थी, बिल्कुल। और इन्होंने जिस प्रकार से विदेशों में भारतीय हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार किया, उसकी शोभा, उसके गौरव को बढ़ाया, वो एक बोल सकते हैं इनका अतुलनीय योगदान है। इन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया। भौतिक प्रगति के साथ इन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के संयोग की बात की। इन्होंने बोला कि केवल भौतिक प्रगति नहीं होना चाहिए, अध्यात्मवाद को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि यदि आप मातृभूमि का उत्थान करना चाहते हैं तो आप शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। मतलब शिक्षा को इन्होंने मातृभूमि के उत्थान का बहुत बड़ा साधन माना है और इस चीज पर उन्होंने बल दिया है। कहीं ना कहीं स्वामी जी ने कहा है कि यदि आप किसी का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं तो चरित्र निर्माण की शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्वामी जी का था। 1893 में जब शिकागो के धर्म संसद में उन्होंने अपने भाषण दिया तो उससे पूरा भारत जो है वो आज तक गौरवान्वित है, जिस प्रकार से हमारे धर्म को इन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया। अगर हम बात करें स्वामी जी की कुछ पुस्तकों की, तो स्वामी जी ने राजयोग, है ना, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको लिख लेना है। स्वामी जी की कुछ पुस्तकों में एक पुस्तक थी इनकी, याद रखिएगा, राजयोग, एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है इनकी कर्मयोग। कर्मयोग पुस्तक को भी आप पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है इनका ज्ञान योग। तो ज्ञान योग, राजयोग और कर्मयोग तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तक रही। और चौथी इनकी है भक्ति योग। क्लियर? इन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से सांसारिक सुख एवं मोह से मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 मार्गों का वर्णन किया है। ठीक है, क्या बोला है? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 4 माध्यमों से आप क्या कर सकते हो? सांसारिक जीवन से, सुखों से, मोह से मुक्ति पा सकते हो। क्लियर? और सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा है। किसको? स्वामी विवेकानंद जी को, आपको याद रखना है। तो हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर हम बात करें इनकी कुछ संस्थाओं को लेकर के, स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सी संस्था स्थापित की थी, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तौर पर आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो, उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो इनके गुरु थे। किनके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने
1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये एक ऐसा संगठन था जो शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण और राहत और पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। वर्ष 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। याद रखेंगे, 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। ठीक है, और इनको ही इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया था। मतलब बेलूर मठ को ही इन्होंने 1899 में बनाकर अपना स्थायी निवास के तौर पर बनाया था। बेलूर मठ में ही इनकी 1902 में मृत्यु हो गई थी। अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और बंगाल में ये बेलूर मठ कहाँ है, याद रखेंगे, बंगाल में है। क्लियर। और रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी कहाँ है, बंगाल में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला आपका टॉपिक है श्रीलंका में खाद्य आपातकाल। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल लगाया गया है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम याद रख लीजिएगा, गोतबाया राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने आवश्यक खाद्य पदार्थों के वितरण से संबंधित आपातकालीन नियमों की घोषणा की है। ये नियम ये कहते हैं कि इसके तहत बाजार की अनियमितताओं और जमाखोरी को रोकने के लिए अधिकारियों को सरकार द्वारा गारंटीकृत कीमतों पर धान देना है, चावल देना है, चीनी देना है, और इसके साथ जो भी आवश्यक खाद्य पदार्थ है उनके स्टॉक को खरीदकर आम जनता को रियायती दर पर उपलब्ध कराना है। तो इस प्रकार से ये आदेश दिया गया है। कहाँ, श्रीलंका में। ये जो आदेश दिया गया है वो किस संदर्भ में दिया गया है, तो याद रखिएगा कि जमाखोरी के खिलाफ सरकार के द्वारा जो सख्त कदम उठा रहे हैं उनसे श्रीलंका में खाद्यान्नों का अभाव होने की आशंका है। भाई अगर इस प्रकार से कदम उठाएंगे तो श्रीलंका में खाद्यान्न जो है कम पड़ सकते हैं। यहाँ पर इसके कारण ये है कि आवश्यक वस्तु जैसे पेट्रोलियम है, चीनी है, डेयरी उत्पाद है, गेहूं है, चिकित्सा आपूर्ति है, ये इसके आयात पर श्रीलंका जो है वो बोल सकते हैं कि आयात पर निर्भर है। और ये तेजी से घट रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो नवंबर में इनका 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर था, जो 2021 में 2.8 बिलियन डॉलर हो गया है। तो यहाँ पर आगामी वर्षों में विदेशी ऋण को चुकाने की भी इनके लिए चुनौती हो जाएगी। और ऐसे में अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आयात करेंगे तो फिर इनके लिए समस्या हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो गया कि यहाँ पर कुछ निर्णय लिए जाएं। इसके अलावा 2020 में जैसे ही कोविड-19 आ गया था तो कहीं ना कहीं जो विदेशी मुद्रा है वो तो कम हो गया। इसके अलावा जो निर्यात है, श्रमिक पोषण, पर्यटन है, इन सब चीज़ों में कमी आ गई, जिसके कारण जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो और ज़्यादा कम हो गया। इसके कारण यहाँ पर समस्या है। अगर हम श्रीलंका में आपातकाल की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं इनके आयात पर प्रतिबंध लग गया। केवल जैविक उर्वरकों पर ही यहाँ पर बोल सकते हैं ये लोग निर्भर हैं। और अगर केवल इसी पर निर्भर रहेंगे तो इसके कारण उपज में कमी की संभावना हो जाएगी, जिसके कारण सामान की कमी भी हो सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रकार का निर्णय श्रीलंका की सरकार ने लिया है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। एग्जाम में आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि किस देश ने खाद्य आपातकाल लगाने की घोषणा की, तो श्रीलंका ने की है। बरोबर। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में फिर कुछ मुद्दों के साथ आपके साथ लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।